हाँ जी students, in this class of microeconomics for BCom first year, today we will discuss the question under chapter number 14. चैप्टर का नाम है एकाधिकार में कीमत निर्धारण, प्राइस डिटर्मिनेशन अंडर मोनोपोली. क्वेश्चन इज causes और sources of monopoly power. एकाधिकार शक्ति के कारण या उसके साधन. जो मोनोपोली है बिकॉज वो सिंगल सेलर है मार्केट में एंड देर आर नो कॉम्पिटिटर्स, और उसका कोई प्रतियोगी भी नहीं है और उसके प्रोडक्ट से का कोई क्लोज सब्स्टिट्यूट मार्केट में अवेलेबल नहीं है. सो मोनोपोली को एज अ सेलर एक एडवांटेज मिल जाता है एज कम्पेयर टू अदर मार्केट्स, जिसका फ़ायदा उठाकर मोनोपोलिस्ट जनरली जो है वो आउटपुट लेवल को लो रखता है और प्राइस को हाई रखता है. तो जो ऐसी मोनोपोली मार्केट है उसकी मोनोपोली पावर यानी कि उसके जो सोर्सेज ऑफ मोनोपोली पावर है वो क्या है. नंबर 1 इज कंट्रोल ओवर रॉ मटेरियल और ऑनरशिप ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज. कच्चे माल पर नियंत्रण या प्राकृतिक साधनों का स्वामित्व. व्हेनेवर अ फर्म इज अ मोनोपोली फर्म एंड इट कंट्रोल्स the ownership of some natural resource, say oil wells या coal mines, तो अगर इस तरीके से प्राकृतिक साधनों का स्वामित्व है तो नए कॉम्पिटिटर्स को इंडस्ट्री में एंटर होने से ऐसी फर्म रोक सकती है और अपनी मोनोपोली पावर को बनाए रख सकती है. सेकेंड इज पेटेंट्स. पेटेंट means that legally you are the you have the sole rights of that product or service or process. कि आपकी टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट की वजह से, किसी नए प्रोडक्ट की वजह से या प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन की वजह से आपने उसको कानूनी रूप से अपने नाम पर पेटेंट, फर्म के नाम पर पेटेंट कराया है, तो और कोई दूसरी फर्म उस प्रोडक्ट को, उस टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल नहीं कर सकती. थर्ड इज टेक्निकल बैरियर्स, तकनीकी बाधाएं. Sometimes a monopolist firm is able to produce at a very large scale so that law of diminishing cost is applicable. जब हम बहुत अधिक पैमाने पर उत्पादन फर्म कर लेती है तो घटती लागत का नियम जो है लागू होगा और economies of scale मिलेंगी, बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, एवरेज कॉस्ट और मार्जिनल कॉस्ट जो है वो कम होंगे. सो जो कॉम्पिटिटर्स हैं दे आर नॉट एबल टू एंटर इनटू द मार्केट और मोनोपोलिस्ट की जो एकाधिकारी शक्ति है वो बनी रहती है, क्योंकि दूसरी फर्म्स की अगर कॉस्ट हायर है तो वो मोनोपोलिस्ट की लोअर कॉस्ट को का सामना नहीं कर पाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट इज गवर्नमेंट पॉलिसी, सरकारी नीति. समटाइम्स गवर्नमेंट गिव्स द प्रोडक्शन और द डिस्ट्रीब्यूशन of any product or service to a single firm और उसको लाइसेंस मिल जाता है तो लीगली ही वो एक मोनोपोली मार्केट जो है वो बनी रहती है, जिसकी वजह से नए कॉम्पिटिटर जैसे कि आपका इलेक्ट्रिसिटी पावर प्रोडक्शन हो सकता है, टेलीफोन हो सकता है, टेलीफोन सर्विसेज हो सकती हैं या कुछ रेलवे सर्विसेज हो सकती है. नेक्स्ट इज हिस्टोरिकल और एंट्री लैग. ऐतिहासिक या प्रवेश विलंब. व्हेन ओरिजिनली देयर इज अ सिंगल फर्म इन द मार्केट, एक फर्म ने सबसे पहले किसी प्रोडक्ट को आरंभ किया, मार्केट में इंट्रोड्यूस किया और काफ़ी लंबे समय तक उसका वो जो सिंगल मोनोपोली वाला स्टेटस है वो बना रहता है, तो नई फर्म्स आने के बाद भी जो लार्जर शेयर ऑफ मार्केट है वो उस फर्म के हिस्से में ही रहता है, तो उसको मोनोपोली पावर मिल जाती है. नेक्स्ट इज लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी या अनुचित प्रतियोगिता. जो लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी है इट मीन्स दैट लिमिट प्राइसिंग पॉलिसी के अंडर जो है द एम इज द प्रिवेंशन ऑफ एंट्री ऑफ न्यू फर्म्स इन द मार्केट. लिमिट प्राइसिंग में जो है अपने प्राइस को इतना ज़्यादा कम निर्धारित कर देती है मोनोपोली फर्म जो है कि जो न्यू फर्म्स एंटर करना चाहती हैं वो इतना लो प्राइस पर प्रोडक्ट को अवेलेबल नहीं करा सकती हैं, या फिर प्रोडक्ट डिफ्रेंशिएशन की वजह से मीन्स आपके प्रोडक्ट में कुछ न्यू वैरायटी इंट्रोड्यूस कर दी जाती है और लो प्राइस पर अवेलेबल होती है, जिसकी वजह से न्यू फर्म्स उस कॉम्पिटिशन को फेस नहीं कर पाती हैं और मोनोपोली की स्थिति बनी रहती है. पॉइंट नंबर 7 इज कैपिटल साइज, पूंजी का आकार.
कोई भी जो फर्म है अगर उसका साइज ऑफ कैपिटल बहुत अधिक मात्रा में है, इन्वेस्टमेंट की हुई है, जिसकी वजह से आपका मीन्स कोई ऐसी इंडस्ट्री है, ऐसी फर्म है, ऐसा प्रोडक्ट है जिसमें बहुत ह्यूज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है और बहुत बिग बिजनेस फर्म ने ही उस पर अपना एक तरह से आधिपत्य स्थापित किया हुआ है, तो नई फर्म इतना अमाउंट ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती, तो उस केस में भी मोनोपोली बनी रहती है। एंड लास्ट पॉइंट इज बिजनेस मर्जर्स, व्यापारिक विलय। एक फर्म जो है अपने कॉम्पिटिटर्स के साथ जब मर्जर कर लेती है, तो मर्जर होने की वजह से मान लीजिए 5 छोटी फर्म्स है, एक बहुत बड़ी फर्म है, और वो स्मॉल 5 फर्म जो है उस बड़ी फर्म के साथ मर्ज हो जाती हैं। सो एक तरह से एक मोनोपोली मार्केट की स्थिति जो है वो बनी रहती है, और मर्जर्स जो है दैट लीड टू एंड ऑफ कॉम्पिटिशन, तो प्रतियोगिता जो है वो ऑटोमेटिकली खत्म हो जाती है। दैट्स